बैठ करके भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। उस समय विचार करते हैं ऋषिगण की जब घोर कलिकाल लगेगा उस समय मनुष्य नाना प्रकार के दुखों से उतरेंगे। बोले किस प्रकार दुखों से उतरेंगे? तो कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई सुखी नहीं। बोले किस प्रकार दुखों से उठते हैं? कहते कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से उदास। बोले सुखी कौन है? तो सुखी वही जो भगवान का दास है। तो बोले कलिकाल में मनुष्यों के दुखों को दूर करने का कोई तो उपाय होना चाहिए। ऐसा ऋषिगण विचार कर रहे हैं। वो विचार करते करते जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो सूत जी महाराज के पास जाते हैं और पूछने लग जाते हैं, महाराज कोई उपाय बतलाओ जिससे मनुष्य करे हुए सभी दुखों से मुक्त हो जाए। तब जो है सूत जी महाराज कहते सुनो ऋषियों, मैं तुमको एक पौराणिक व्रत बतलाता हूँ। बोले प्रभु कौन सा व्रत है? बोले एक समय की बात है, सत्यनारायण भगवान की कथा है। बोले एक बार क्या हुआ, योगी जो नारद थे वह तीनों लोगों की यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते कहाँ गए? मृत्यु लोक पर आ गए, पृथ्वी पर आ गए। वहाँ क्या देखते हैं कि मनुष्य पूर्व जन्मों के पापों के कारण 84 लाख योनि में जन्म रहे, मरण रहे, दुख पा रहे। उनके दुखों को दूर करने का मन में विचार करने लग जाते हैं नारद जी ना। लेकिन नारद जी को भी कुछ नहीं समझ में आता। नारद जी क्या सोचते हैं कि इनके दुखों को दूर करने का कोई तो उपाय होना चाहिए। तब नारद जी को भी कुछ नहीं समझ में आता। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते उपाय पूछने के लिए। भगवान की स्तुति करते हैं और जैसे ही भगवान की स्तुति करते हैं तो भगवान नारद जी से पूछते हैं कि ये नारद किस प्रयोजन से आप हमारे पास आए हो? तब जो है भगवान से नारद जी कहते हैं प्रभु आप तो जगत के पालन करता, मेरे मन के भाव आप जानते हैं। मुझको कोई ऐसा छोटा सरल लघु उपाय बतावे जिससे मनुष्य करे वह सभी दुखों से मुक्त हो सके, अनंत फल देने वाला बता। क्या पूछा कि छोटा सरल लघु बड़ा उपाय नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास ज्यादा समय मिलेगा पूजा पाठ, इसलिए भगवान से क्या पूछा? छोटा सरल लघु उपाय। लेकिन क्या बोला? अनंत फल देने वाला, बहुत सारा फल देने वाला। तो भगवान कहते हैं नारद जी तुम धन्य हो, मैं तुमको इस पौराणिक व्रत बतलाता हूँ। तुम साधु होकर के दूसरों के उपकार की बात करते हो, मैं तुमको एक व्रत बतलाता हूँ। बोले भगवान कौन सा व्रत है? बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत। बोले प्रभु इस व्रत को कैसा करना चाहिए, इसका विधान क्या है, कब करना चाहिए, ऐसा नारद जी पूछ रहे हैं। तो नारद जी से भगवान कहते हैं कि सौभाग्य और संतान का दाता, सर्वत्र विजय दिलाने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मनुष्य किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति के साथ कर सकता है। इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। यह कार्य एक ऐसा कार्य है, पूरे पूजन पाठ में सिर्फ सत्यनारायण भगवान की कथा जिसमें कोई मुहूर्त नहीं। जब मन में आ जाता तभी करना होगा। क्या करता है यह व्रत? सौभाग्य देता है और संतान की प्राप्ति देता है और सर्वत्र विजय दिलाता है। जहाँ भी रहोगे वहां पर विजय होगा। दुख सुख मतलब दुख इत्यादि जो है वह सब दूर करता है, ऐसा यह व्रत है। बोले प्रभु और आगे इसका विधान क्या है? बोले सायंकाल धर्मरत होकर ब्राह्मणों के सहयोग से भाई बंधुओं के साथ में मिलकर। इस व्रत को अकेले नहीं करना है। भगवान का व्रत कैसे करना है? शाम के समय सायंकाल पूरा दिन जो है व्रत रहना है। यही सही क्या लिखा है? सायंकाल धर्मरत होकर, धर्मव्रत होकर धर्म का आचरण करते हुए पूरा दिन व्रत रहे और शाम के समय भगवान की कथा। अब बोले ब्राह्मणों के सहयोग से भाई बंधुओं को साथ में लेकर अकेले नहीं इस व्रत को करना है। और क्या बोले अंत में सत्य व्रत का आचरण करना है। जिस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा सुने उस दिन असत्य तो वाणी से निकलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। भगवान को नाम ही सत्यनारायण, इसलिए सत्य बोलना है। तो बोले इस प्रकार से पूजन करना है भगवान की। और भगवान को क्या प्रिय है? बोले प्रसाद जो है केले के फल इत्यादि के से बने आटे का जो चूर्ण होता है ऐसा इकट्ठा करके भगवान को दे अर्पित करें। इसके बाद कथा सुने, प्रसाद दे, ब्राह्मणों को दक्षिण चढ़ा दे, संतुष्ट करके और अपने अपने घर को जाए और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करके कहते जो इस ध्यान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है इस कलिकाल में उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा जो है भगवान विष्णु नारद जी से पहले अध्याय की कथा में बतलाते हैं। यदि श्री स्कंद पुराण खंडे सत्यनारायण नाम प्रथम अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुनो ऋषियों, में आगे की कथा सुनाता हूँ। बहुत रमणीय काशीपुरी नामक एक नगरी थी। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। बहुत ही ज्यादा गरीब थे ब्राह्मण भी। गरीबी बस क्या करते थे, वह भिक्षा मांगने के लिए काशी नगरी में इधर उधर रोज घूमते रहते थे। उन्हीं से उनका जीवन यापन हुआ करता था। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण देव विप्रदेव जो है भिक्षा मांग रहे थे, तो उनको किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं दान दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वह इतने निर्धन थे, गरीब थे कि वह रोज रोज जाते थे भीख मांगने। लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा होता है कि जब किसी के घर रोज रोज जाओगे तो एक दिन धिक्कार करके भगा ही देगा, है ना। तो ब्राह्मण को सबने भगा दिया। क्यों भगाया? क्योंकि ब्राह्मण गरीब। गरीबी कहते हैं कि बड़ी दुखदाई होती है, अपने वाले के साथ छोड़ देकर पराये की जावा। तो ब्राह्मण को सबने धिक्कार दिया, भगा दिया। ब्राह्मण उदास हो गए, रोने लग गए कि आज घर को जाए कैसे पूरा परिवार कुछ भी दान कर। ब्राह्मण रो करके भगवान विष्णु का ध्यान किए कि प्रभु आप ही सहायता करें। तो भगवान विष्णु को ब्राह्मण कहती है। भगवान विष्णु क्या करते हैं, बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और उन्हीं के देवता के पास पहुंच जाते, पूछने लग जाते हैं कि ब्राह्मण देव आप इतनी जल्दी लगे। देखिए भगवान तो सब कुछ जानते हैं कि काय होती है, फिर भी आके पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि भगवान परीक्षा लेना नहीं छोड़ते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो भगवान को नहीं पहचान पाए ब्राह्मण देव। भगवान से क्या कहते हैं कि हे बूढ़े ब्राह्मण, आज गरीबी बस भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन किसी ने अन्न का एक दाना भी नहीं दान दिया। वही उदास होकर के हम रो रहे हैं कि घर को जहाँ से जाते हैं। जैसा वृत्तांत भगवान को बतलाते हैं, भगवान जैसे ही उनकी दीन दशा सुनते हैं, कहते हैं कि तुम ऐसा करो, तुम सत्यनारायण भगवान का करो, पूजन को करो। तुम्हारी जो गरीबी है वह तत्काल पूरा पूजा विधान बताया भगवान ने। भगवान अपने बेटा चले। अब गरीब ब्राह्मण घर को आ गए। संकल्प तो कर लिए कि भगवान की कथा करेंगे, लेकिन करे तो ना घर में जो अन्न का दाना जिससे भाई उनको खिला सके, ना पूजन सामग्री जिससे भगवान का पूजन कर सके, ना कुछ दर्शनिष्ठा जिससे ब्राह्मणों को देकर संतुष्ट। ब्राह्मण उदास हो गए, रोने लग गए। आज जो भगवान की कैसे हम कथा करेंगे दूसरे बात मन नींद नहीं आई। यही विचार करते रहे कि कैसे होगी कथा, हमारे पास कुछ भी नहीं। और फिर क्या करते हैं, ब्राह्मण देव अपनी झोली उठाते और काशी नगरी में फिर से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ते हैं। मन में क्या विचार करते हैं कि आज भिक्षा में जो होगा उसी से हम भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। तो देखिए कहते हैं तुलसीदास जी क्या कहते हैं, राम की होई और कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा बन जावे उसके ऊपर सभी कृपा कर देते। तो ब्राह्मण के ऊपर भगवान की कृपा बन चुकी थी। ब्राह्मण देव जैसे ही काशी नगरी में दोबारा भीख मांगने के लिए जाते हैं, भगवान की माया से जो उनको कभी दान देने से भगा दिया करते थे, वही बुला बुला करके उनको दान देते। ब्राह्मण की बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। ब्राह्मण अपने घर को आ गए। घर पर आकर के अब सभी साथियों के साथ जब कथा क्या होता है, अंगना में फेंकने नाली में फेंक ब्राह्मण के घर चला जाता है। ब्राह्मण के घर जैसे जाता है तो क्या देखता है, ब्राह्मण देव भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हैं। उसी समय लकड़हारा बैठ जाता है। जब कथा पूर्ण हो जाती है तो प्रसाद प्राप्त करता है। ब्राह्मण देव आप किस भगवान का पूजन कर रहे हैं, इसको करने से आपको क्या फल मिलता है, हम पूछता है। तब ब्राह्मण लकड़हारे से कहते हैं, लकड़हारे हमारे पास जो कुछ है ना, धन धान जितना संपत्ति है सब उन्हीं की कृपा से। उन्हीं सत्यनारायण भगवान का व्रत हम जो है हर मान करते हैं। पूरा वृत्तांत बतलाते हैं। जो लकड़हारा होता है वह लकड़ी से शहर में चलते हैं। वो मन में विचार करता है कि जब ब्राह्मण की गरीबी दूर हो सकती है इस व्रत को करने से, तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है ना। भगवान तो सभी के हैं क्योंकि, है ना। तो क्या करता है, वह भी संकल्प कर लेता है कि आज हम भी लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उससे हम भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। जैसा मन में विचार करता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर भी बन जाती है। उसकी जो लकड़ियां होती है वह 4 गुना कीमत कर दी जाती है। बढ़िया प्रसन्न होता है, पूरा पूजन सामग्री लेता है और अपने घर आता है और घर आकर के अपने भाई बंधुओं के साथ मिल करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है। व्रत के प्रभाव से धन और धन संपत्ति से जो संपन्न हो जाता है, पुत्रवान धनवान बनता है।
अंत में जो है वैकुंठ लोक हो जाता है। ऐसे जो है भगवान सूत जी महाराज दूसरे अध्याय की कथा में बताते हैं। इति श्री स्कंद पुराण खंडे 17 अध्याय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय और सूत्रवाच। सूत जी महाराज इस अध्याय के नाम बोलते हैं, कहते हैं सभी मुनि जो है उत्तम मुनि श्रवण करें इस कथा को। आप कहते हैं उल्कामुख नाम के एक राजा हुआ करते थे, बहुत बुद्धिमान राजा थे। उनकी बहुत सुंदर एक रानी थी। राजा रानी के पास धन संपत्ति यथार्थी सब कुछ था राजा रानी के पास, लेकिन घर में क्या नहीं था, पुत्र नहीं था, संतान नहीं थी। तो राजा रानी जो है भक्तशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, एक व्यापारी एक वैश्य जो है व्यापार के लिए नाव पर सवार होकर के उसी नदी से जा रहा होता है। क्या देखता है कि राजा नदी के पास जो है कुछ पूजन पाठ कर रहे हैं। तो क्या करता है, जो नाव होती है उसको नदी के किनारे लगा देता है और राजन के पास पहुंच जाता है। पूछता है महाराज आप भक्ति के साथ क्या कर रहे हो। राजन बोलता है हे साधु नामक वैश्य, हम अपने भाई बंधुओं के साथ विष्णु भगवान सम तेजस्वी श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत जो है पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र बतलाते कहते हैं पति बिन सूनी मांगे है और पुत्र बिना है घर सुना, और दोई भक्ति के मार्ग है और दोई बिना है दुख। कहते हैं जिनके घर में पति ना हो उनकी मांग सुनी, जिनके घर में पुत्र ना हो उनका घर सुना, जिनके घर में दो नहीं ना होता दुख। क्योंकि हर माता पिता की इच्छा होती है कि उनके घर में एक बेटी प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि पुत्र ही है जो माता पिता का उद्धारक होता है ना, कर्म कारण का अधिकारी होता है। राजा की वचन सुनता है साधु कहता महाराज मेरे घर पर कोई संतान नहीं, कैसे व्रत को मैं करूंगा तो मेरे घर संतान हो जाएगी। राजा बोलता हाँ अवश्य हो जाएगी, तुम इस व्रत को करो। वैसा आता अपने घर अपनी पत्नी से सब कुछ कह देता है। लेकिन क्या बोलता है जब हमारे घर संतान हो जाएगी तब भगवान सत्यनारायण का व्रत। जैसा ऐसा कहता है, क्यों कहता है, क्योंकि भगवान के प्रति उसको भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि वैसे था दुनिया का कंजूस। क्या बोलता है जब संतान हो जाएगी तब भगवान का व्रत करेंगे। पहले से इसलिए नहीं करना चाह रहा था क्योंकि भाई खिलाने में खर्चा हो गया, पूजन सामग्री में खर्चा हो गया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने में खर्चा, वो संतान ने भाई तो जैसे विश्वास नहीं था भगवान के प्रति, है ना। तो जिसको विश्वास नहीं वो 1000 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो फल की पूर्ण रूपेण प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे ही जो है साधु कहता है कि हमारे घर संतान हो जाए तब भगवान का व्रत करेंगे, फिर भी भगवान की कृपा उसके ऊपर बन जाती। क्यों? क्योंकि भगवान बड़े दयालु है ना। जैसा भक्त का भाव होता है वैसा ही उसको संतुष्ट कर देते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे ही उसकी पत्नी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करती वह संसारवासियों के गर्भवती हो जाती है और 10वें महीने में वह क्या करती है, कन्या को जन्म दे देती है। वह कन्या कैसे बढ़ती है, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है तो उस कन्या का नामकरण होता है, कलावती उसका नाम रखा जाता है। अब लीलावती जो वैश्य की पत्नी होती है जिसका नाम होता है लीलावती, वह अपने पति से कहती है कि स्वामी आपने संकल्प किया था कि जब संतान हो जाएगी, भले ही अब संतान हो गई, कन्या के रूप में हुई है, संतान हो तो गई है ना होने से अच्छा है कि हो गई। तो क्या कहती है कि अब जो है अपन भगवान सत्यनारायण के व्रत को कर लेते हैं। लेकिन साधु वैसे क्या करता है, होशियार बन जाता है ना, अपने आप में अभिमान बस होशियार बन जाता है और क्या कहता है अपनी पत्नी से कि जब हमारी जो है पुत्री बड़ी हो जाएगी, विवाह की हो जाएगी, तब भगवान का व्रत कर लेंगे, इतनी जल्दी क्या है। ऐसा कह करके नगर में चल देता है व्यापार के लिए। और जैसे ही नगर में पहुंचता है तो क्या देखता है, उसकी पुत्री जो थी वह बड़ी हो गई, सहेलियों के साथ इधर उधर घूम रही है। तो धर्म मर्यादा को जानने वाले साधु वैष्णव तत्काल विचार करता है कि कन्या का विवाह किया जाए या बड़ी हो चुकी है ना। तो क्या करता है, अपने दूतों को बुलाता है और आदेश देता है कि जाओ हमारी कन्या की ऊपर अच्छा सा वर्ण गुण करके लाओ। दूत क्या करते हैं, कांचन नगर जाते हैं, बढ़िया सुंदर सा वैश्य पुत्र देखते हैं, उसको ले आते हैं,
साधु वेश उसको परखता है और संतुष्ट हो जाता है, अपनी कन्या का विधि पूर्वक विवाह उसी के साथ कर देता है। लेकिन क्या होता है, परिणाम स्वरूप पति पत्नी दोनों भगवान के व्रत को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? जब जन्म हुआ था तब संकल्प किया था, 18-20 साल कहाँ हो जाता, दोनों भूल गए। इससे क्या हो गया, भगवान श्राप देते हैं कि जाओ साधु तुम बहुत कष्ट को प्राप्त करो। भगवान जैसे ही श्राप देते हैं तो जो वैश्य होता है अपने दामाद को साथ में लेता है और सुंदर व्रत में शांतनगर पहुंच जाता है। वहाँ क्या करता है, वहाँ व्यापार करने लग जाता है। दोनों ससुर दामाद मिलकर के व्यापार करने लग जाते हैं। उस नगर के जो राजा थे उनका नाम था चंद्रकेतु। देखिए भगवान की माया से भगवान को कष्ट देना था तो भगवान ने क्या किए, जो चंद्रकेतु के राज्य में जो व्यापार कर रहे थे तो उस राजा के महल में जो वो चोर बना करके भगवान ने छोड़ दिया और जितनी संपत्ति जो थी राजा की वह चोरों ने चुरा लिया और जो राजा के दूत थे वह चोरों का पीछा कर रहे थे। लेकिन भगवान की बनाए चोर इतनी आसानी से पकड़ नहीं। तो क्या किया चोरों ने, जितनी संपत्ति चुराई थी कहाँ छोड़ दी, जहाँ वैश्य और दामाद फेंक करके व्यापार कर रहे थे ना, जहाँ दुकान उनकी खुली थी वहीं फेंक दिया। जे रखी है वो नहीं समझ पाए कि ये क्यों फेंक रहे हैं, चोर है कि कौन है ना। पीछे दौड़ते राजा के दूत आते हैं और देखते हैं संपत्ति तो इन दोनों के पास रहती है, तो दोनों को चोर समझ लेते हैं। ये भगवान की माया चल रही है और दोनों को बांध करके राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं महाराज हम दो चोर लाए, आप उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए भगवान की माया से उनकी बात कोई नहीं सुनता। राजा जो है दोनों को कारागृह में डाल देता है, जेल में डाल देता है और जितना धन उनका होता है सब छीन लेता है। अब यहाँ घर की परिस्थिति भी बड़ी गंभीर बन जाती है। क्यों? क्योंकि जो है भगवान का श्राप चल रहा था तो जितना घर में धन संपत्ति थी वैश्य के वह सब चोर चुरा ले जाते हैं। जो वैश्य की स्त्री थी लीलावती वह रोगों से ग्रसित हो जाते, रोग लग जाते शरीर में। जो वैश्य की पुत्री कलावती होती वह भीख मांगने के लिए घर घर भटकने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की यदि कोई बदला करो उसको कर ही जाए, जो नहीं करता वो दुख जरूर आता है, तो कहाँ से आ रहा है पता नहीं चलता। कहते हैं एक व्रत के ना करने से वैश्य के साथ कितना कष्ट भोगना पड़ा वैश्य को, है ना। तो जो वैश्य की पुत्री होती है कलावती वह एक दिन भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण के घर चली जाती है। वहाँ क्या देखती, वहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही। तो वह चुपचाप बैठ जाती, कथा पूर्ण होने में थोड़ा विलम्ब हो जाता है, घर लौटती है। उसकी माता कहती बेटी रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है, ससुर दामाद घर पर है नहीं और तू रात रात भाग रही है ना। बेटी को डांटती है तो क्या कहती है वह अपनी माँ से कि माता ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था, मैं वहीं बैठ कर के कथा सुन रही थी इसलिए लेट हो गई ना, इसलिए विलम्ब हो गया। तो जैसे ही उसने भगवान का नाम लिया सत्यनारायण, वैश्य की पत्नी को तत्काल याद आ गया कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हमने संकल्प किया था, विवाह के समय कहा था, उस समय भी नहीं कर पाए, हमारे ऊपर जो विपत्ति आई उसका एकमात्र यही था। तो क्या कहती है अपनी बेटी से कि हम ऐसा करते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, पूजन करते हैं, मांगते हैं हमारे पति और दामाद घर लौटा। तो दोनों ने पूजन को आरंभ कर दिया और मांगा कि भगवान उनके अपराध क्षमा करें। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु के क्या करते हैं, भगवान स्वप्न दे देते हैं कि राजन तत्काल जो वैश्यों को तूने बंदी बना करके रखा है उनको छोड़ दे, जितना उनका धन है वह दुगना करके लौटा दे, यदि ऐसा नहीं करेगा तो हम तेरे राज्य का नाश कर देंगे। ऐसा भगवान स्वप्न में कह देते हैं। राजन डर जाता है, दोनों वैश्यों को तत्काल छोड़ देता है, बहुत सारा धन देकर के विदा कर देता है। अब दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। इति श्री स्कंद प्रखंडे सत्यावृत कथा तृतीय अध्याय सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय।